शिव के गले में क्यों है रुंदों की माला। एक अद्भुत कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जहां बर्फ चांदी की तरह चमकती है और हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वहीं स्थित है पवित्र कैलाश पर्वत। उसी कैलाश पर विराजमान है देवों के देव महादेव भगवान शिव। उनके जटाओं से गंगा बहती है, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और गले में एक विचित्र माला, रुंदों की माला। ये माला साधारण नहीं है। इसे देखकर हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है, आखिर शिव के गले में ये रुंदों की माला क्यों है? क्या ये किसी दंड का प्रतीक है? क्या ये किसी युद्ध की निशानी है? या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की। जन्म और मृत्यु का चक्र प्रारंभ हुआ। हर प्राणी जन्म लेता, जीवन जीता और फिर मृत्यु को प्राप्त होता। ये प्रकृति का नियम था। परंतु एक समय ऐसा आया जब देवताओं और ऋषियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा फिर से जन्म लेती है? इस रहस्य को जानने के लिए वे सभी कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रश्न किया। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सृष्टि का ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, हे देवों, हे ऋषियों, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन है। लेकिन देवताओं को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तब शिव ने एक लीला रची। उसी समय पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कालकेतु। उसने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देव, दानव या मानव परास्त न कर सके। वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर पुनः शिव के पास पहुंचे। शिव ने अपने रौद्र रूप को धारण किया। उनकी आंखें लाल हो उठी, जटाएं खुल गईं और उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। कालकेतु और शिव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः शिव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। युद्ध के बाद शिव ने कालकेतु के सिर को उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। देवता चकित रह गए। शिव ने कहा, ये केवल एक असुर का सिर नहीं है, ये अहंकार का प्रतीक है। जब जब कोई जीव अपने अहंकार में अंधा होकर अधर्म करता है, उसका अंत निश्चित है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, आपके गले में ये मुंडों की माला क्यों है? शिव ने उत्तर दिया, देवी, ये हर जन्म का प्रतीक है। तुम्हारे जितने भी जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुमने नया शरीर धारण किया है। ये माला उन्हीं जन्मों की स्मृति है। पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। शिव ने आगे कहा, आत्मा अमर है, पर शरीर बदलता रहता है। ये माला सृष्टि के उस अनंत चक्र का प्रतीक है, जिसमें जन्म और मृत्यु निरंतर चलते रहते हैं। कुछ पुराणों में ये भी वर्णन मिलता है कि जब जब शिव ने अधर्म का नाश किया, तब तब उन्होंने असुरों के मुंडों को धारण किया, ताकि संसार को ये स्मरण रहे कि अधर्म का अंत निश्चित है। रुंदों की ये माला भय का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतावनी और ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और धर्म ही सच्चा मार्ग है। महादेव का ये रूप हमें जीवन का गहरा सत्य समझाता है। जब कोई भक्त शिव की इस माला को देखता है, तो उसे स्मरण होता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए उसे अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। कैलाश पर बैठे शिव शांत हैं, उनकी आंखें बंद हैं, गले में रुंदों की माला झूल रही है, पर उस माला में छिपा है अनंत ज्ञान, जीवन और मृत्यु का रहस्य। यही कारण है कि शिव के गले में रुंदों की माला है। ये सृष्टि के चक्र, अहंकार के अंत और आत्मा की अमरता का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको महादेव की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।